नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। राजस्थान की डबल इंजन सरकार में युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। बिना पेपर लीक के भर्तियां और रोजगार नीति ने उनके सपनों को पंख लगा दिए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने युवाओं को एक और बड़ी सौगात दी है, जिससे युवाओं को विदेश में पढ़ाई और नौकरी करने का मौका मिलेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि युवाओं को ऐसा हुनर सिखाया जाए कि वे देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। उनके इसी विजन को साकार करने के लिए जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे युवाओं को न केवल विदेशों में पढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के भी ढेरों अवसर मिलेंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने शिरकत की। इस दौरान विदेशी भाषा एवं संचार कौशल कार्यक्रम के तहत कई बड़े MOU साइन किए गए। राजस्थान सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU किया। इसके तहत युवाओं को जर्मन, जापानी, फ्रेंच, रूसी और कोरियन जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। इससे युवा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई और नौकरी के अच्छे मौके पा सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश का युवा डिग्री और सर्टिफिकेट से आगे बढ़कर अपनी स्किल बढ़ाने पर काम कर रहा है। फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन और स्पेनिश जैसी भाषाएं सीखने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी FTA की हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, EU के साथ। यानी हमारे जो बच्चे, अगर जापान अभी कहा जाता था, जापानी राजस्थानी लोगों में कई हुनर है, कला संस्कृति से लेके नवाचार तक कई हुनर है। ये सारे नौजवान अगर ये 5 लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारी जो FTA हो रही है, मोदी जी ने FTA किया है, FTA में हमारी कारोबार बढ़ेगी दुनिया के साथ, विशेष करके EU के साथ। एकदम एक बहुत बढ़िया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है। उसके अर्थ आने वाले क्या होगा? उसके अर्थ हमारी राजस्थान से उपजा हुआ जीरा, धनिया, मेथी, लहसुन, ये यूरोपियन कंट्री में उन भाषाओं में वर्णित होकर हम यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी राजस्थान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारे नौजवान मार्केटिंग करने के लिए उन देशों में जाएंगे, जापान से, कोरिया से, यूरोपियन कंट्री तक जाएंगे। अगर भाषा की दक्ष हो जाएंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेंगे, हार्ड ट्रेड में भी काम करेंगे। वहां की वर्कफोर्स में भी, वहां लोगों की, जापान में मैंने जिसे कहा आयु बढ़ रहा है, हमारी काम यहां जो 60-70 हजार रुपया के महीने की तनख्वाह में काम उपलब्ध होती है, जापान में वही काम लगभग 1.5 लाख रुपया की मिलती। हमारे बच्चे अगर जापानीज लैंग्वेज सीख के केयर गिवर बन के जापान जाएंगे, तब मैंने यहां एनालिसिस किया, भारत की विशेष करके नॉर्थ इंडिया की नर्सिंग स्टूडेंट कहां से आते हैं? ये राजस्थान से आते हैं। यहां बहुत नर्सिंग स्कूल्स हैं। ये राजस्थान की अच्छी लक्षण है, बधाई है राजस्थान को। लेकिन ये बच्चों को अभी जापानीज अगर हम पढ़ाएंगे, कोरियन पढ़ाएंगे, जर्मन पढ़ाएंगे, तब हमारी वर्कफोर्स एक्सपोर्ट भी होगा। हमारे लोग बाहर काम करने के लिए जाएंगे। हमारी जो राजस्थानी लोग देश के अंदर काम करके रेमिटेंस इकोनॉमी से जुड़े हैं, ये भाषा के कारण वो बाहर से ज्यादा आमदनी भी करके लेके आ पाएंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे में नई भाषाएं जानना करियर के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी स्थानीय भाषा भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे दुनिया की तस्वीर बदल रही है और भारत की सामाजिक और आर्थिक शक्ति को, हमारे यहाँ के लोगों के सामर्थ्य को, उनकी मेहनत को दुनिया पहचान रही है और एक विशेष निगाह से भारत के लोग जब वहां विदेशों में जाते हैं अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, अपने उपज को बेचने के लिए,
यहां विदेशी निवेश को प्रेरित करने के लिए या विदेशों में काम करने के लिए, और वहीं जहां बाहर के लोग यहां आते हैं विश्व के स्थापित भारत की बड़ी मंडी को देखते हुए, यहां के सामर्थ्य को देखते हुए, जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, दोनों ही पहलुओं में आज जहां हमने मातृभाषाओं को बल दिया, वहां इंटरनेशनल लैंग्वेज, ताकि एक सीमलेस एक इंटीग्रेशन हो, भारत के हमारे छात्र छात्राओं को दुनिया के वे अवसर मिल पाएं और उनके कौशल को, उनके हुनर को, उनकी पहचान हो पाए, उस उद्देश्य से आज एक विदेशी भाषाओं को 6 या 7 इंग्लिश को जोड़ के 7 भाषाओं को केंद्र में रख के आज का आयोजन हो रहा है। और ये अनोखा पहल है कि यहाँ सरकार उसको सब्सिडाइज कर रही है और ऑनलाइन माध्यम से, ताकि सुलभ व्यवस्था बनाई जाए, वरना आपको देखना होता है शिक्षण संस्थान में कि कहाँ रुकेंगे, हॉस्टल कहाँ बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पहले चरण में हमें सफलता मिलेगी तो इस कार्यक्रम को हम और स्केल और विजिबिलिटी लाने में सफल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी और शिक्षाविद समेत बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। वहीं वीसी एवं माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रदेश भर के युवा भी इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज विदेशी भाषा सीखना जरूरी हो गया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि आप विदेशी भाषा सीखिए और देश दुनिया पर छा जाइए। क्योंकि जब राजस्थान हम कर रहे थे तो मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला था। मैंने कई देशों की यात्रा की थी। उसमें जो हमारे उद्योगपति थे, निवेशक थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कोरिया भी गया, जापान भी गया, कई देशों में मेरे को जाने का अवसर मिला। लेकिन वहां मेरे से डिमांड होती थी कि हमें युवा चाहिए, और उनकी डिमांड ये होती थी कि हमें आपके युवा दीजिए, स्किल वाले युवा दीजिए, शिक्षा वाले भी दीजिए, नर्सिंग वाले भी दीजिए। तो मेरे मन में एक बात रहती थी, क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें हर साल कम से कम 5,000 हमें नर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा। मैं अकेली बहन को नहीं भेजूंगा, उनके साथ वो दोनों आएंगे, मेरा भाई भी आएगा और मेरी बहन भी आएगी। और इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि स्किल में भी आपको चाहिए तो उसमें हम भेज सकते हैं, अगर भाई आएगा तो उसके साथ बहन भी आएगी। और ये एमओयू भी उनके साथ हुआ कि लगातार 5 साल तक, 7 साल तक हम उनको कम से कम कितना रख सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान की स्थिति को जानता हूं, हमारे युवा भाई बहनों की जानता हूं। अगर वो अपना पूरा वीजा बनवा करके वहां जाएंगे, पैसा खर्च होगा, और साल में 6 महीने में आपने उनको कह दिया कि आप जाइए, तो फिर मेरे युवा का क्या होगा? मेरा आर्थिक रूप से किसी से लेकर के जाएगा, पैसा लगाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज की बात आएगी, तो उस दिन मेरे मन में ये बात आई थी, क्यों ना हम उनको यहीं लैंग्वेज सिखाएं, और वो जो ले जाने वाले हैं वो यहीं अपनी ट्रेनिंग कराएं, यहीं उनका परिणाम निकालें, और उसके बाद मेरे राजस्थान के भाई बहनों को अपने देश में ले जाएं, और वो अपने उसी से ले जाएंगे, अपने भाड़े से, अपने किराए से ही वो ले जाएं, और वहां आप जाकर के सेवा करें। पिछली सरकार में हुए पेपर लीक को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में युवा खून के आंसू रोते थे। हमारी डबल इंजन सरकार में पिछले 2.25 साल में 351 पेपर हुए, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
आपने देखा होगा पिछले 5 साल हमारे युवाओं ने किस तरह की स्थिति हुई थी। हमारा युवा खून के आंसू रोता था, पेपर देके जाता था, पेपर लीक हो जाते थे, किस तरह की गड़बड़ियां होती थी, भ्रष्टाचार होता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैसा आपका पेपर दंश का आपने दंश झेला है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा मेरे भाइयों, कि आज 2.25 साल में 351 पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यह डबल इंजन की सरकार है। आप देख सकते हैं, हमने वायदा किया था कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 1,25,000 नियुक्ति हमने दे दी है, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख नौकरियों का हमने कैलेंडर निकाला है। आप सभी जानते हैं मेरे भाई और बहनों, आप मेहनत करिए। हमने कहा कि स्किल के क्षेत्र में भी आप आइए, स्किल के क्षेत्र में भी काम करिए। हमने निजी क्षेत्र में भी 3 लाख रोजगार देने का काम किया है। हम आगे भी लगातार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने इस पहल को युवाओं के लिए बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम हजारों युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगा और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। साथियों, आज का यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान सरकार और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के माध्यम से एमओयू के साक्षी बनने जा रहे हैं। यह केवल एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि यह हमारे युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। यह एमओयू राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक नए युग का द्वार खोलने जा रहा है। एक ऐसा युग जहां भाषा बाधा नहीं बल्कि अवसर बनेगी और संवाद सीमा नहीं बल्कि शक्ति बनेगी। आज के वैश्वीकरण के युग में भाषा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। अब दुनिया केवल देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक मंच बन चुकी है। ऐसे समय में विदेशी भाषाओं का ज्ञान केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। इस एमओयू के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को फ्रेंच, जर्मनी, स्पेन, जापानी और कोरियन भाषाओं के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें केवल भाषा लिखने तक, सीखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे युवा आईटी सेक्टर, टूरिज्म उद्योग और बीपीओ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक सेवा क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना सकेंगे। राजस्थान सरकार का यह प्रयास हमारे युवाओं को केवल राज्य या देश तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उक्त एमओयू के अतिरिक्त आरएसएलडीसी के द्वारा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल साइंसेज जयपुर में स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी पाएंगे। राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी सरकार की सोच अत्यंत स्पष्ट है कि केवल शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वह कौशल आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और रोजगार पर आधारित बने। हम ये मानते हैं कि यदि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह गई तो वह अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करना होना चाहिए। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बने, बल्कि नौकरी देने वाला भी बने। वह केवल रोजगार पाने वाला नहीं रहे, बल्कि रोजगार सर्जन करने वाला भी बने। वह केवल एक कर्मचारी न बने, बल्कि एक उद्यमी, एक नवाचारकर्ता और एक नेतृत्वकर्ता भी बने। राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के बिश्नोई ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विदेश में काम करने का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह पहल युवाओं को नया रास्ता दिखाएगी और उन्हें दुनिया में अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी। मैं भी इन छोटी युवाओं की उम्र के अंदर जब सिर्फ 22-23 साल का था, व्यवसाय को लेकर के विदेश की धरती पर हॉलैंड से मैंने भी मेरा भविष्य का निर्माण किया था। वहां पर जाकर के ये जो फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन की आप चर्चा कर रहे हैं,
आपने अभी बताया था कि उड़ीसा के अंदर आकर के वहाँ यहाँ के मारवाड़ी वहाँ की लैंग्वेज के अंदर समाहित हो जाते हैं। मैंने भी वहाँ पर जाकर के, जैसे कि आपने कहा कि मारवाड़ी व्यक्ति धंधे के अंदर होशियार होता है, फाइनेंस के लिए बहुत एक्सपर्ट होता है, तो मैंने भी वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आंकड़ों की गणित सीखी कि डच लैंग्वेज के अंदर जो नीदरलैंड हॉलैंड जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसकी गिनती का मैंने आंकड़ा सीखा ताकि कोई भी तरीके की वो जो बात करे मेरे को कहीं पर भी कोई व्यवसाय के अंदर घाटा न हो जाए। जर्मन लैंग्वेज जिसका कि आज यहाँ पर किया जा रहा है कि स्प्राइशन डॉइश, वहां पर सीधा यही पूछा जाता है। कुछ फ्रेंच में बच्चे बोल रहे थे स्प्राइशन काइने डॉइस, उस समय इससे पीछा छुड़ाया करते थे, लेकिन वहां पर जाकर के भी एंट वेद राइस फियर फोम जेस नेगन सारे आंकड़े भी सीखे। और सीवू पार्ले ओंगले नो सीवू प्रावले फ्रांसे, ये जो फ्रांस बोला जाता है या अलग अलग देशों के अंदर खूब सारी भाषाओं का उपयोग करके छोटी उम्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर खुद का नाम भी कमाया। नाम कमाने के बाद में व्यवसाय करते करते आज इस पुनीत कार्य के अंदर आप लोगों के बीच में सेवा के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी की टीम के अंदर पहले बीजेपी संगठन के अंदर काम किया। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज वो माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी टीम के अंदर हम लोग धीरे धीरे इस काम को बढ़ा रहे हैं। युवाओं से इतना ही अपील है कि जो स्किल डेवलपमेंट मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो 10 साल पहले एक सोच रही, उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही जो युवाओं को एक नई दिशा अपने अंदर छुपी हुई, उनको पता था कि मेरे देश का नागरिक अच्छा है, सच्चा है, 140 करोड़ के देशवासियों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज का विचार किया कि उसके अंदर छुपी हुई योग्यता को कैसे बाहर निकाला जाए, उसके अंदर छुपी हुई स्किल को कैसे बाहर निकाला जाए। उन्होंने बहुत ही ठोस कदम गांव गांव ढाणी ढाणी से कैसे योग्यताओं को बाहर लाया जा सके, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे वो स्किल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, उन्होंने हर दिशा के अंदर बहुत बड़ा काम किया। इस कार्यक्रम से साबित हो गया कि राजस्थान सरकार का मकसद युवाओं को ऐसा सक्षम बनाना है जो बदलती दुनिया की ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। विदेशी भाषाओं का यह प्रशिक्षण न केवल रोजगार के नए रास्ते खोलेगा, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी बढ़ाएगा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।